हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस बार यह मंगलवार 12 नवंबर 2024 को यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस एकादशी के दिन इस संसार के पालनकर्ता भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, अन्यथा इसके पाठ के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस व्रत की 2 कथाएं बेहद प्रचलित और विश्वसनीय हैं। तो आइए जानते हैं इसकी असली कथा क्या है। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, किसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उद्धव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा था, उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, इस सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सर्क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, हे राजन, मैं आपकी बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी आपको खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, हमारा उद्धार करें। तो ये हुई एकादशी की व्रत कथा।